अच्छा बच्चों, अपन ने सर्कल पढ़ा था। पिछले 2 लेक्चर में सर्कल में अपन ने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और देखा था कि कॉर्ड के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, कुछ बेसिक एक्टिविटी अपन ने किया था। और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9th में ही एक टॉपिक है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो आप हेडिंग लिखो इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स, equal chords and their distance from the center, है ना। अब यहां पे इक्वल कॉर्ड्स के बारे में पढ़ना है और उनकी डिस्टेंस सेंटर से क्या होती है, तो इसके बारे में सीखना है। सो मान लिया कि एक सर्कल है अपने पास, लेट्स से वी हैव अ सर्कल लाइक दिस, और ये है सर्कल का सेंटर, लेट्स से ओ, और ये है कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस की, तो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे ये एक लाइन है और एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P का लाइन से डिस्टेंस का क्या मतलब है? क्या वो डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है ना? क्या ये वाला डिस्टेंस है कि ये वाला डिस्टेंस है, या फिर बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किया D डिस्टेंस है? तो जब भी हम ये बात कहें कि किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस बताओ, तो उसका मतलब है, उसका मतलब सिर्फ ये PD लाइन से है। PD लाइन, लेट से PD जो लेंथ है, PD इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम गिवन लाइन। जो लाइन है उससे P का डिस्टेंस से मतलब है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो PD होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ ही होगा ना यहाँ पे। PD इज द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे एक चीज और दे दे कि PD शॉर्टेस्ट कैसे हो गया, तो आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है, ठीक है। सबसे बड़ा जो एंगल होता है उसके अपोजिट सबसे बड़ी साइड होती है। तो यदि हम बात करें इन डिस्टेंस के बारे में, BD डिस्टेंस, ट्रायंगल PBD में सबसे छोटा एंगल तो ये दिख रहा है, तो शॉर्टेस्ट साइड होगी BD इस ट्रायंगल की। बट जब हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन डिस्टेंसेस में जो सबसे छोटा होगा, तो देखो क्या PB बड़ा होगा PD लेंथ से? क्यों? क्योंकि PB ये कितना एंगल होगा, ये 90 डिग्री एंगल है और ये 90 से छोटा है, थीटा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री। यदि थीटा 90 से छोटा है, इसका मतलब है कि जो PD लेंथ होगा वो लेस देन PB होगा। क्या इतनी बात समझ आई? क्यों ऐसा है? क्योंकि थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि जो एंगल है उसके अपोजिट साइड, जो एंगल्स का ऑर्डर है उसके अपोजिट साइड का ऑर्डर भी वैसे ही होगा। सो अपन ने ये देखा कि किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस से क्या मतलब है कि उस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन देख लेते हैं। अब जैसे यहां पे बात करें कि कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस का क्या मतलब है, तो यदि हमारे पास सेंटर है और कॉर्ड AB है, तो मैं एक काम करता हूं कि यहां से एक मिड पॉइंट M लगाता हूं, AB का मिड पॉइंट AM इज इक्वल टू MB, क्योंकि M क्या है? मिड पॉइंट है। तो अभी पिछले क्लास में आपने सीखा था कि ये 90 डिग्री होता है और जो AB का मिड पॉइंट है वो पॉइंट है वो OM के परपेंडिकुलर होता है। तो यदि सेंटर का कॉर्ड से डिस्टेंस की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? जो OM है, OM इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर
ऑफ सर्कल, जो गिवन सर्कल है उसके सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस। अब इसमें ये कंसेप्ट आता है कि यदि दो कॉर्ड हों तो उन दोनों कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड का डिस्टेंस ज्यादा होगा सर्किल के सेंटर से। कैसे पता करेंगे कौन सी कॉर्ड का डिस्टेंस सर्किल के सेंटर से ज्यादा होगा? तो मैं एक आसान सा एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। लेट्स से ये अपने पास एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल लाइक दिस, ठीक है, और यहां पे ओ, वी हैव ओ एज अ सेंटर बेसिकली, एंड अ कॉर्ड ए बी इज लाइक दिस। एक ए बी बना दिया और एक लेट से ये सी डी लेंथ है और इसी के पैरेलल ई एफ लेंथ है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे अपन सेंटर की तरफ जा रहे हैं ये लेंथ बढ़ती जा रही है। ई एफ, इसको जी एच बना देते हैं और फिर आगे फिर जाएंगे तो ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी लेंथ। तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि जो कॉर्ड सर्किल के सेंटर से जितने पास होगी उसकी लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां से हमें जो दिख रहा है वो ऐसा है कि ए बी इज लेस देन सी डी लेस देन ई एफ लेस देन जी एच, इस तरह का ऑर्डर है। यदि हम ये बात कहें कि जी एच, यदि ये डायमीटर बन गई, डायमीटर है ना, जी एच इज डायमीटर, तो क्या डायमीटर सर्किल के सेंटर से पास करता है? और क्या ऐसा बोल सकते हैं कि डायमीटर का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो 0 होता है? यहाँ पे यू कैन सी फ्रॉम हियर। अब यहां से ये चीज ऑब्वियस है, यदि मैं ओ से इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, है ना, ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ लेट से एम है और सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एन, तो यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो आप, क्लियर है कि ओ एम इज ग्रेटर देन ओ एन, ओ एम जो है वो ग्रेटर देन ओ एन है। और इस चूंकि ये इस ऐसा रीजन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी लेंथ है वो लेस देन है सी डी के। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि नियरर द कॉर्ड, है ना, if the nearest chord of a circle will have larger length, nearer chord of the circle will have larger chord length, क्या इतनी बात समझ आई? मतलब जो कॉर्ड सर्किल के सेंटर के पास में होगा उसकी लेंथ ज्यादा होगी। अब यदि हम बात करें कि लेट से दो कॉर्ड हैं और दोनों की दोनों इक्वल लेंथ की हैं, तो क्या उन दोनों का सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा? यदि हमारे पास दो कॉर्ड है और दोनों की दोनों इक्वल कॉर्ड है, लेट से मान लेते हैं कि ये एक सर्किल है और दो कॉर्ड हैं, ये ए बी और यहां पे लेट से सी डी, वी हैव दिस टू कॉर्ड। लेट अस अज्यूम दैट कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों ही कॉर्ड इक्वल है। तो अभी हमने क्या देखा था कि मैं इसको इस तरह से यहां पे m बना देता हूं, लेट से दिस इज m और यहां पे n, मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है m और सी डी का मिड पॉइंट है n, ठीक है। और लेट से दिस इज द सेंटर ऑफ द
सर्किल। नाउ यहां से OC को ज्वाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस, और AO को ज्वाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। अब चूंकि वी नो दैट as AAB is equal to CD, it is given that AB is equal to CD, और M और N मिड पॉइंट है इनके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB/2 is equal to CD/2, और ये AB/2 का मतलब है AM is equal to CN। बात, इतनी बात समझ आई? सो यहां पे देखो AM is equal to CN हो जाएगा, मतलब ये इसके इक्वल हो गया। अच्छा, ये रेडियस है और मिड पॉइंट है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ये। तो आप क्या देख सकते हो यहां पे कि ट्रायंगल AOM is congruent to triangle CON। क्यों कॉन्ग्रेंट है यहाँ पे, आप देख सकते हो किस प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हो कि ये साइड इसके इक्वल है, AM is equal to CN, और this angle is equal to this angle, so by RH property, right angle hypotenuse side, इस प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। यदि ये कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब है कि जो OM है, OM is equal to ON, OM is equal to ON। so ये क्या बोला जा रहा है कि if we have two chord of equal length, then they will have same distance from the center। so यही इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.6 NCERT है क्लास 9th की। थ्योरम 10.6 क्या बोलती है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल और अ कॉन्ग्रेंट सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। This was theorem number 10.6. Again we have 10.7. Chords equidistant from the center of the circle are equal in length। तो ये बोला जा रहा है कि यदि कोई दो कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होंगे तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। ये नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.7। यहां पे बोला जा रहा है कि यदि दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, कोई भी दो कॉर्ड यदि सर्किल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो वो दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ की होगी। लेट से AB और ये CD हो गया। अगेन सेम फिगर, कुछ डिफरेंट है ना। यहां पे लेट से सेंटर है O, और ये बोला जा रहा है कि इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 90 डिग्री है। यदि परपेंडिकुलर है सेंटर से तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AB का। इन द सेम वे यहां से मिड पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करें लेट से ON, और यदि ये परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा। नाउ अभी गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, क्या लिखेंगे गिवन में कि OM इज इक्वल टू ON, ये गिवन है। और आप उनको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव कि AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। सो अब यहां पे मैं ये देख सकता हूं कि लेट से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं AO और OC। अगेन ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्किल, दोनों क्या है, सर्किल की रेडियस है। सो हम क्या बोलेंगे, यहां पे प्रूफ लिख देते हैं, इस तरह से प्रूफ करें। कंसीडर ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, ये दो ट्रायंगल को अपन कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से वी कंसीडर दीज टू ट्रायंगल्स। अब यहां पे तुम देख सकते हो कि AO इज इक्वल टू CO हो जाएगा, इज इक्वल टू दोनों क्या है,
रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों क्या है, रेडियस है। नाउ ये रेडियस है और ओ एम इज इक्वल टू ओ एन दिस इज गिवन है ना। और ये एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल अगेन ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी एन, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा कि ए एम इज इक्वल टू सी एम, और इसका यदि हम ट्वाइस कर दें दोनों का, 2 टाइम्स ए एम इज इक्वल टू 2 सी एन, है ना। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट होगा, ये हमें बोलना चाहिए कि एज यहां पे 2 am को हम क्या बोल सकते हैं, 2 am को लिख सकते हैं ए बी, और 2 cn को लिख सकते हैं सी डी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यदि दो कॉर्ड सर्किल के सेंटर से यदि इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों कॉर्ड की लेंथ कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखना पड़ेगा कि यदि परपेंडिकुलर, एक थ्योरम बीच में कहीं लिखना पड़ेगा तुम्हें, इसी के बाद एज एम एंड एंड आर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मिड पॉइंट है तो परपेंडिकुलर होगा और फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो दिस वाज थ्योरम नंबर 10.7। अब इसके बेस पे एक एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल्स with the diameter passing through their point of intersection, prove that chords are equal. Example number 2 आप लिख सकते हो इसको। क्वेश्चन आप लिखो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, if two intersecting chord of a circle make equal angle with the diameter passing through their point of intersection, prove that chords are equal. तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, है ना। लेट्स से मैं एक इस तरह का एक सर्कल बना देता हूं और लेट्स से ये डायमीटर है सर्कल का, ओ से पास हो रहा है, डायमीटर है, और दो कॉर्ड्स हैं जो डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। ये एंगल लेट्स से थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। सो वी हैव ओ, लेट्स से वी हैव कॉर्ड ए बी, है ना, और ये सी डी कॉर्ड हो गया, डायमीटर को बना देते हैं, यहाँ पे P पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, लेट से ये ई एफ बना देते हैं। तो ई एफ क्या है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द सर्किल हो गया। देख लो ध्यान से, गिवन क्या क्या है देखो, गिवन है ई एफ डायमीटर मीटर, पहला पॉइंट ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है कि सी डी एंड ए बी कॉर्ड्स आर मेकिंग इक्वल एंगल विथ डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें टू प्रूव
क्या प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये स्टेटमेंट है, ऐसा आप हमको प्रूव करना है। तो थोड़ा सोचो कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग में लाओ। ठीक है, सोच लिया? चलो अभी अपन करते हैं। यहाँ पे लेट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड ए बी एस ओ एम एंड ओ एन। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर O to the chords A, B and C, D as O, M and O, N respectively। सोचेंगे कि ये क्यों अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है, इसका क्या रीजन है, कंस्ट्रक्शन करने का रीजन क्या है। तो यहां पे देखो, इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OPN, ये दो ट्रायंगल हैं, इनके बारे में बात करते हैं। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहां से, और ये दोनों एंगल कैसे बना रहे हैं, सेम एंगल है। तो आप देख सकते हो कि पहला एंगल OPM is equal to angle OPN, दिस इज गिवन, ये गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल है ना। नाउ एंगल A या OMP is equal to angle ONP, ये इज इक्वल टू 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री है। तो हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री है एंड OP इज इक्वल टू OP, ये OP कॉमन है, दोनों में कॉमन है। सो दिस इम्प्लाई ट्रायंगल OPM congruent to triangle OPN, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय कौन सी प्रॉपर्टी, ASA कॉन्ग्रुएंसी है ना। एंगल्स देखो, यहां पे देखो, ये 90 डिग्री दोनों हैं, तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर हो गया। तो और तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये और ये साइड, इससे ASA कॉन्ग्रुएंसी, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी these two triangle are congruent। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि ON is equal to OM is equal to OM, है ना। अब अभी अपन ने क्या देखा कि दो कॉर्ड जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, उन दोनों कॉर्ड की लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, इफ टू chords are at equal distance from the center, then their length must be same बाय थ्योरम, है ना। दोनों लेंथ कैसी होगी, सेम होगी। इसका मतलब है
दिस एम्प्लाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। इस तरह से आप उसको प्रूव करोगे। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। जैसे अब एक्सरसाइज अपन देखते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.4 10.4 को सॉल्व कर लेते हैं बच्चे लोग अपन। एक्सरसाइज 10.4 में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है देखते हैं, सुनो ध्यान से। टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of common chord। है ना। तो गिवन क्या है कि दो सर्कल हैं जिनका रेडियस है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सो लेट्स से इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर, C1 C2। नाउ गिवन है C1 C2 is 4 centimeter। Now what we need to find? AB length। We need to find AB length। To find क्या करना है? AB। ये अपना टारगेट। Find the length of common chord। Find the length of common chord। थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। ए बी जो कॉमन कॉर्ड है इसकी लेंथ अपन को फाइंड करना है। देखो अब यहां पे यदि हम सेंटर्स को ज्वाइन करें, पहली बात तो ये देखो कि यदि सेंटर को कॉर्ड से ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये कैसे पता चलेगा कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं? और जो C1 C2 है वो AB को बाइसेक्ट करता है एट पॉइंट M। थोड़ा इसके बारे में अपन को सोचना है, ठीक है। कैसे बोलेंगे कि C1 C2 AB का परपेंडिकुलर है। हाउ विल यू प्रूव दिस? पहले तो ये बताओ। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, है ना, इसको ज्वाइन कर देता हूं और लेट से इसको ज्वाइन कर देता हूं, है ना। ये कॉर्ड है AB, इसको ज्वाइन कर लेता हूं C1 C2 और ये ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। वेरी गुड, बात तो सही है। थोड़ा सोचो कि कैसे प्रूफ करेंगे कि C1 C2 AB पे परपेंडिकुलर है, पहला पॉइंट, और दूसरा कि AM और MB दोनों इक्वल है। परपेंडिकुलर है तो फिर तो प्रूफ हो ही जाएगा। हाउ वी विल प्रूव दिस? देखो यहाँ पे काइट बन रही है, काइट बन रही है ना? काइट बन रही है।
सोचो थोड़ा, सोचना पड़ेगा इस